है वो है एशिया कप का। पाकिस्तान को मेजबानी मिली थी, लेकिन हिंदुस्तान ने साफ मना कर दिया बीसीसीआई ने कि हम अपनी टीम को पाकिस्तान में खेलने के लिए नहीं भेजेंगे। बहुत पहले इंडिया ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था और इंडिया अपनी बात पर बरकरार है, लेकिन वहां से पाकिस्तान यानी कि पीसीबी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है लगातार जिद पर अड़ा है कि हम जो भी हो हमें इसकी मेजबानी चाहिए, हम पाकिस्तान में मैचेस कराना चाहते हैं। हालांकि बाद में नजम सेठी जी ने यह कहा था कि चलिए हम हाइब्रिड मॉडल लेकर के आए हैं, 4 मैचेस आप यहाँ पर करा लीजिए पाकिस्तान में, बाकी के कहीं और आप करा लीजिए यूएई या श्रीलंका में। लेकिन उसके बाद में खबर आती है कि जो हाइब्रिड मॉडल है उसको बीसीसीआई ने कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया है और रीजंस जो भारत के थे वहां नहीं जाकर के खेलने के, वो रीजंस ये थे कि सिक्योरिटी रीजंस है। वहां पर जो टीम है हमारी वो सुरक्षित महसूस नहीं करती, बीसीसीआई सेफ फील नहीं करता कि जो भी हालात वहां पर अभी चल रहे हैं फिलहाल पाकिस्तान में, जो भी पॉलिटिकल टर्मोइल वहां पर है, जितने भी अव्यवस्था वहां पर चल रही है पाकिस्तान देश में, उसके चलते टीम इंडिया को वहां पर भेजना सुरक्षित नहीं लगता। इसीलिए उनका ये मानना है कि हम टीम को वहां नहीं भेजेंगे। लेकिन अब यहाँ पर जो पाकिस्तानी एक खिलाड़ी हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया है कि पाकिस्तान की जो हालात हैं उनको देखते हुए उनको भी ये चीज सुरक्षित नहीं लगती है कि पाकिस्तान में एशिया कप कराया जाए। तो एशिया कप के वेन्यू का जो मुद्दा गरमा रहा है उसको लेकर के मोहम्मद आसिफ ने ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। मोहम्मद आसिफ ने यहाँ पर कहा है आई डोंट थिंक इट विल हैपन, यानी कि एशिया कप पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता है कि होने वाला है, बिकॉज द पॉलिटिकल सिचुएशन इज नॉट ग्रेट, यानी कि जो पॉलिटिकल हालात हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। यहाँ पर एनी टीम विल बी अ लिटिल एप्रीहेंसिव ऑफ कमिंग, कोई भी टीम यहाँ से आने से थोड़ा सा घबराएगी। सो आई थिंक द एशिया कप विल बी शिफ्टेड टू श्रीलंका और दुबई। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि जो हालात हैं पाकिस्तान के, पॉलिटिकल सिचुएशन जो हैं उनको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में एशिया कप होने वाला है, इसकी मेजबानी पाकिस्तान को फाइनली मिलने वाली है। साथ ही उन्होंने बोला है कि कोई भी टीम यहाँ से आने से पहले थोड़ा सा घबराएगी और इसके साथ साथ उन्होंने बोला कि मुझे ये भी लगता है कि एशिया कप को श्रीलंका या दुबई में शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब जैसे कि खबरें आ रही कि श्रीलंका में एशिया कप होना लगभग तय हो चुका है, तो यहाँ पर भाई जब टीम इंडिया वाले अगर ये कहीं इंडिया वाले कि हमें वहां पर जाने में थोड़ा खतरा है तो चलिए वो समझ आता है। यहाँ पे खुद पाकिस्तानी खिलाड़ी ने ये बयान दे दिया है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो सही नहीं है कि एशिया कप को वहां पर होस्ट किया जाए। नहीं देखिए बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी बात है जो मोहम्मद आसिफ ने बोली है। पाकिस्तान के लिए एक अरसा इन्होंने काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेला है और मैजिकल में बुलाया जाता था इन्हें, क्योंकि गेंद के साथ ऐसी हरकतें करते थे स्विंग बॉलर मोहम्मद आसिफ। लेकिन इन्होंने जो बात कही है, और देखिए इंडिया का भी शुरुआत से यही है, क्योंकि हम वहाँ पर खेलने क्यों नहीं जाते हैं, एक ही रीज़न है सिक्योरिटी रीजंस। हमारी टीम के लिए जो है सिक्योरिटी व्यवस्था कैसी होगी, और पाकिस्तान में हम सब ने देखा है, वो आपको जो याद होगा श्रीलंका क्रिकेट टीम के ऊपर अटैक हुआ था और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जिस तरीके से बाद में दोबारा से पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट जो है वो आया, इंग्लैंड की टीम खेलनी आई, ऑस्ट्रेलिया आई, न्यूजीलैंड आई, सारी टीमें जो हैं वो पाकिस्तान खेलने गई, साउथ अफ्रीका आए, तो धीरे धीरे पाकिस्तान में क्रिकेट जो है वो शुरू हो गया है। बीच में एक ऐसा फेस है जहां पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो आइसोलेट हो गया था, पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं होता था, पाकिस्तान के प्लेयर्स जो है वो यूएई में खेलते थे बाकी टीमों से और वहां मुकाबले हुआ करते थे। लेकिन अब एशिया कप इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि होस्ट जो है वो पाकिस्तान है और हमारे जैशा साहब जो हैं और हमारी गवर्नमेंट जो है वो अलाउ नहीं करती है पाकिस्तान में खेलने के लिए। लेकिन अभी मोहम्मद आसिफ ने भी ये बोल दिया भाई कि सही बात है, जब आपकी प्राइमरी जो समस्या है वो ये है कि आप सिक्योरिटी अच्छी दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, और उसी की वजह से दूसरी टीमें नहीं आती हैं। मोहम्मद आसिफ ने ये बोला कि अगर सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कोई टीम नहीं आती है तो वो फैक्ट बात है, सही बात है, क्योंकि पाकिस्तान में सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स जो है वो हमेशा से रही है हर टीम के लिए। इनफैक्ट चले दूसरी टीम तो ठीक है, पाकिस्तान में अगर आप देखेंगे, देखो कोई भी इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, लेकिन आए दिन हम देखते हैं कि कभी कहीं पे भी ब्लास्ट हो गया, कहीं पे भी ब्लास्ट हो गया, तो इंटरनल टेंशंस काफ़ी ज़्यादा रहती हैं, इनसिक्योरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में हमेशा रहती हैं। सिर्फ आप इंडिया से ऐसे ना जोड़ें, किसी और टीम से ना देखें, अपने ही मुल्क में अगर पाकिस्तानी जो भाई बहन है हमारे दोस्त हैं वो देखेंगे तो वो सब समझ जाएंगे। और इसी वजह से टीम इंडिया जो है वो यहाँ पर खेलने नहीं आ रही, और इन्होंने भी अब यही बोल दिया मोहम्मद आसिफ ने, एनी टीम विल बी अ लिटिल comprehensive of coming, so I think apprehensive, हाँ comprehensive, any team will be little apprehensive of coming, so I think the Asia Cup will be shifted to श्रीलंका और दुबई। तो एशिया कप जो है वो श्रीलंका या दुबई हो सकता है। लेकिन लेटेस्ट अपडेट एशिया कप के बारे में मैं आपको बता दूं, हाइब्रिड मॉडल को हम ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुके हैं, और लगभग जो एक दिन पहले
और आज तक का जो अपडेट है कि एशिया कप जो है बिना पाकिस्तान के भी हो सकता है, बिल्कुल होने वाला और क्योंकि श्रीलंका ने ऑलमोस्ट जो है वो अपनी सहमति दे दी है, अप्रूवल दे दिया है होस्ट करने के लिए। अब देखना होगा कि अगर पाकिस्तान वहां पर नहीं जाएगा खेलने तो एशिया कप होगा या मल्टीनेशनल टूर्नामेंट होगा, किस तरीके से कराया जाएगा। साथ ही साथ पाकिस्तान लगातार एक ही बात बोल रहा है कि भाई आप हमें गारंटी दें कि आप 2025 की मेजबानी जो हम कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी की, वहाँ खेलने आएंगे और इंडिया का स्टैंड क्लियर होगा उस टाइम पे भी, और शायद चैंपियंस ट्रॉफी का भी जो है वो, क्योंकि वो तो आईसीसी का इवेंट है, वहाँ पर आईसीसी जो है वो बीसीसीआई को मनाएगा, और बीसीसीआई जो है वो आई डोंट थिंक आईसीसी को रिफ्यूज करेगी कि जी हमें नहीं खेलना है, उसके अगेंस्ट जाएगी, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी यार बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है, मिनी वर्ल्ड कप हम चैंपियंस ट्रॉफी को बोलते हैं। लेकिन देखते हैं, पाकिस्तान बार बार अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते जा रहे हैं। जिस तरीके से नजम सेठी साहब ने पूरे मीडिया में आकर तहलका मचा दिया, सारी चीज़ें जो है वो मीडिया में आ गई और धीरे धीरे करके हर फ्रंट पर नजम सेठी को जो है वो मुंह की खानी पड़ी है। चाहे आईसीसी के ऑफिशियल्स जो हैं वो आए, उन्होंने उनको समझाया कि भाई अभी तो एशिया कप है, अभी तो आप एसीसी से लड़ रहे हो, और एसीसी जो है एशियन क्रिकेट काउंसिल, उसके हेड जो है वो जय शाह है, अभी तो आप उनसे लड़ रहे हो, लेकिन आप लड़ाई जो कर रहे हैं किसके बेस पे कर रहे हैं? वर्ल्ड कप के बेस पे, कि हम वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे, नहीं खेलने जाएंगे, तो वो आप ही के ऊपर बैकफायर कर सकता है, और वो लगातार उन्हीं के ऊपर बैकफायर जो वो कर रहा है। पाकिस्तान अब धमकी दे रहे हैं कि भाई हम वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएंगे, मत आइए आप वर्ल्ड कप खेलने। आप अगर वर्ल्ड कप खेलने नहीं आओगे तो वो तो आईसीसी टूर्नामेंट है, नाराज कौन होगा? रेपरकशंस किसको फेस करने पड़ेंगे? आप ही को फेस करने पड़ेंगे ना, आपकी क्रिकेट जो है वो आइसोलेट हो जाएगी। तो बहुत सारी चीजें जो है एशिया कप से रिलेटेड जो है अपडेट्स लगातार आपको हम दे ही रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान, अब तो देखिए मोहम्मद आसिफ ने भी यही बोल दिया कि अब वहाँ पर जो है कोई भी टीम आने से पहले 2 बार सोचेगी भैया कि वहाँ पर जाया जाए या ना जाया जाए, क्योंकि रीजंस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, सिक्योरिटी रीजंस। और इंडिया का तो सिर्फ सिक्योरिटी पर्पस नहीं है, सिक्योरिटी के अलावा भी हमारे जो पॉलिटिकल टेंशन जो है वो चलते रहते हैं अक्रॉस दी बॉर्डर्स दोनों ही देशों के बीच में, वो भी बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि बीसीसीआई के हाथ में कुछ नहीं है, सरकार सारा हाथ में जो है वो सरकार के। अगर सरकार इजाजत दे देती है तो बीसीसीआई भाई खुशी खुशी भेज देगा, जाओ वहां पर क्रिकेट खेल कर आओ। लेकिन जो पॉलिटिकल टेंशन इंडिया और पाकिस्तान के बीच हमेशा से रही है, उसकी वजह से जो है क्रिकेट काफी ज्यादा इफेक्ट दोनों ही नेशंस के बीच में होता है। लेकिन मोहम्मद आसिफ की बात से मैं तो पूरी तरीके से बिल्कुल, और ऑब्वियसली जहां तक हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान का क्रिकेट सफर करेगा, तो साफ तौर पे जहां प्लेयर्स खुद ये कह रहे हैं कि सेफ नहीं है पाकिस्तान में उसको ऑर्गेनाइज करवाना, तो इससे ये पता चलता है प्लेयर्स तैयार हैं, चाहे जहां भी हो जाए। बोल भी चुके हैं कि भले ही जहां पर भी करा लीजिए, हमको खेलने से मतलब है, हमको बस खेलना है। जैसे कि यहाँ पर आसिफ ने भी बोला है कि पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता कि मेजबानी, आई डोंट थिंक इट विल हैपन, कि यानी कि एशिया कप पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता होने वाला, क्योंकि जो पॉलिटिकल सिचुएशन है यहाँ पर वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, कोई भी टीमें यहाँ पर खेलने से कतराएंगी। तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि श्रीलंका या दुबई में इसको शिफ्ट किया जाएगा। तो वापस आ जाइए, तो फिलहाल इनके बयान से भी ये साफ साफ ये लगता है कि ये प्लेयर्स खुद नहीं चाह रहे हैं कि वहां पर एशिया कप कराया जाए। खैर, हालांकि ये मुद्दा तो काफी लंबा है, अभी चलता रहेगा, इसके बारे में लगातार हम चर्चा भी करते रहते हैं। लेकिन एक और बड़ी खबर जो सामने आई थी उसमें ये बताया गया था कि पाकिस्तान ने श्रीलंका में जाकर के खेलने से मना कर दिया है कि हम ओडीआई सीरीज खेलने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि अब ये बताया जा रहा है कि एशिया कप की जो मेजबानी है, यानी कि एशिया कप को ऑर्गेनाइज कराया जा सकता है, वेन्यू हो सकता है श्रीलंका। इसीलिए पाकिस्तान खफा है, पाकिस्तान ने कहा है, श्रीलंका बोर्ड से खफा है, इसीलिए कह रहा है कि अब हम आपके वहां पर आकर के, हम श्रीलंका में आकर के जो ओडीआई सीरीज होनी थी उसको हम नहीं खेलने वाले हैं। हालांकि इसके पहले तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही सीन में श्रीलंका की एंट्री हुई है, श्रीलंका ने सहमति जता दी है बीसीसीआई का जो भी फैसला था उसके साथ में, और उनका मानना है कि श्रीलंका में लगभग अब जितनी भी खबरें सामने आ रही है उससे यही तय है कि श्रीलंका ही वहां पर श्रीलंका में ही ऑर्गेनाइज कराया जाने वाला। तो इसी के चलते अब पीसीबी ने ये एक्शन लेने की बात कही है। देखिए, पाकिस्तान और श्रीलंका के जो रिलेशन है वो भी खराब हुए हैं, साफ साफ बताते हैं आपको। The Pakistan Cricket Board (PCB) is upset at Sri Lanka Cricket Board expressing its desire to host the entire Asia Cup and has declined the latter's offer to play an ODI bilateral series in the island nation. पाकिस्तान जो है वो नाराज चल रहा है, नाराज हो गया है इनफैक्ट श्रीलंका के बोर्ड से, क्योंकि उन्होंने पूरे एशिया कप को जो है वो होस्ट करने का जिम्मा ले लिया, क्योंकि अब पाकिस्तान तो में तो होस्ट होगा नहीं, और श्रीलंका के बीच में जब से एंट्री हुई है, और उसी की वजह से नजम सेठी जो है वो काफी ज्यादा नाराज नजर आए हैं श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड पर। अगला जो है ग्राफिक जो है वो भी चला दें, और कहीं ना कहीं देखो अब आप नाराजगी से क्या ही आप जता लोगे। बाद में अगली बार उन्होंने बोला, अकॉर्डिंग टू द सोर्स इन द पीसीबी रिलेशंस
between the PCB and Sri Lanka Cricket Board, SLC have turned sour after its offer of hosting the entire Asia Cup instead of 4 games being held in Pakistan as per hybrid model proposed by नजम सेठी। तो नजम सेठी का गुस्सा यही है कि यार एटलीस्ट 4 मैच तो हमारे यहाँ हो जाते हैं हाइब्रिड बिल्कुल, मॉडल, तो इसीलिए और नाराजगी श्रीलंका है। जो है वो पूरे एशिया कप को जो है वहाँ पर ले गया पाकिस्तान से। अब देखो उसमें श्रीलंका बेचारे क्या करें, क्योंकि श्रीलंका बोर्ड से तो हम ही ने बोला था ना इनफैक्ट कि यार बिल्कुल। हम वहाँ पर नहीं खेलेंगे, और हमारे ICC के लिए चीफ भी जय शाह हैं, तो ICC उन्होंने के चीफ जो है वो जय शाह हैं, और हमारे लिए जो बेटर नेशन होगा खेलने के लिए हम वहाँ जाएंगे। और हम UAE इसलिए नहीं गए क्योंकि वहाँ पे धूप ज़्यादा Extreme होगी, weather है, एक्सट्रीम बहुत वेदर गर्मी होगा, है। बाहर और कहीं जाने में आप ही के मसले होंगे, तो इसीलिए जो आइलैंड नेशन है श्रीलंका वहाँ पर इजीली क्रिकेट हो जाएगा, वहाँ पर जाकर खेल लेंगे। और इसीलिए नजम सेठी जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा नज़र आ रहा है, क्योंकि हाइब्रिड मॉडल को भी इंडियन बोर्ड ने, इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने यानी कि BCCI ने जो है वो ठुकरा दिया था। और सिर्फ और सिर्फ ये श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड से ही नाराज़ नहीं है, जो PCB जो है नजम सेठी जो है वो बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी नाराज नजर आ रहे हैं। बाद में उन्होंने बोला इट इज अ क्लियर इंडिकेशन दैट द PCB इज नॉट हैप्पी विद द श्रीलंकन बोर्ड स्टेपिंग into offer to host the Asia Cup in September when it is Pakistan turns to host the regional event at home। और क्लियर इंडिकेशन जो नजम सेठी और PCB की तरफ से आ रही है कि वो खुश नहीं है जिस तरीके से श्रीलंका पूरे मामले में आया है, क्योंकि मेज़बानी करने की जो इस बार बारी थी वो पाकिस्तान की थी, और क्योंकि रीजनल इवेंट था उनके घर पर था, और इसी वजह से जो है पाकिस्तान नाराज नजर आया है। बिल्कुल, और साफ तौर पे जिस तरीके से हमने देखा पाकिस्तान के शुरुआत से इस मामले में तेवर रहे हैं, और ऑब्वियसली उनको मेजबानी मिली थी तो उनका खफा होना भी थोड़ा सा जायज़ है, लेकिन वहाँ पे कंडीशंस ही ऐसी हैं कि आप सेफ महसूस नहीं करते। जब तक आप सुरक्षित महसूस नहीं करोगे तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि कोई भी वहाँ पर जाएगा या जाके खुशी खुशी वहाँ पे कोई भी टीम वहाँ पे जाकर के खेलेगी। इतना बड़ा टूर्नामेंट है एशिया कप, कोई बायलैटरल सीरीज भी नहीं है, काफ़ी सारी टीम्स उसमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं, तो सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया गया है। लेकिन नजम सेठी PCB की अगर बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर श्रीलंका को भी अब आड़े हाथों लिया है, क्योंकि श्रीलंका थोड़ा सा जो BCCI ने फैसला लिया था उसके साथ सहमति जताई है, और BCCI के जो हमारे सेक्रेटरी हैं हमारे जय शाह जी, वही ACC के भी जो हेड हैं वो ही हैं, तो वहाँ पर जो डिसीजन जय शाह ने लिया है BCCI को सोचते हुए, टीम इंडिया को सोचते हुए, इन सारी चीज़ों के बिहाफ पर वो यही फैसला लिया है कि हाइब्रिड मॉडल जो पाकिस्तान ने प्रेजेंट किया था कि 4 मैचेस पाकिस्तान में बाकी क्या आप बाहर करा लीजिए, उसको सिरे से खारिज कर दिया है BCCI ने उसी से। और साथ के साथ अब श्रीलंका सीन में बीच में आ गया कि श्रीलंका को कि में ही सारे जितने भी मैचेस हैं एशिया कप के वो कराए जाएं, तो इसके चलते PCB का कहना है कि जो रिश्ते थे PCB और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के उनमें खटास आ गई है, जो रिलेशंस थे दोनों के बीच में वो बिगड़ चुके हैं, और इसका रीजन यही बताया जा रहा है। साथ ही इनका ये भी कहना है कि इस बार हमारी बारी थी एशिया कप को होस्ट करने की, लेकिन आप यहाँ पर बीच में आ गए। इसके बदले में इन्होंने कहा है कि अब जो ODI सीरीज होने वाली थी इनके बीच में, क्योंकि ODI वर्ल्ड कप भी होने वाला है, उसके पहले टेस्ट मैचेस हालांकि बीच में पहले होंगे, टेस्ट मैचेस, और उसके बाद ODI सीरीज होनी थी, उसके बाद ODI सीरीज होनी थी। तो ऐसे में पाकिस्तान ने बोल दिया कि आपने जिस तरीके से हमारा जो है काम खराब किया है, आपने उनको सहमति दे दी है BCCI को, और आप खुद अब अपने यहाँ पर अपने घर पर इस चीज़ को ऑर्गेनाइज कराने वाले, तो हम भी आपसे नाराज हैं, रिश्ते खराब हो चुके, अब हम भी आपके यहाँ पर आकर ODI सीरीज जो है वो नहीं खेलने वाले हैं। तो इस तरीके से PCB ने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को जवाब दिया। आप नाराजगी जरूर जता रहे हैं श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड से या बांग्लादेश और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, लेकिन अब आप ये देखें एशिया कप आपके यहाँ नहीं हो रहा है, ठीक है, आपको पहले से कहीं ना कहीं पता था कि जब आपके पास मेजबानी आई थी, मेजबानी की आपकी बारी थी, इस बार इंडियन टीम वहां पर नहीं आएगी। आपने सारे हथकंडे अपना लिए, हाइब्रिड मॉडल अपना लिया, आपने बात कर ली, फॉर्मल मीटिंग्स कर ली, इनफॉर्मल मीटिंग्स कर ली, ICC के ऑफिशियल्स आपको समझा के चले गए कि भाई अगेंस्ट मत जाओ, कुछ भी मत करो। अब आप क्या कर रहे हो? अब आप श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड से जो है वो नाराजगी जता रहे हो, अब आप श्रीलंका से मैच नहीं खेलोगे, फिर आप कल को बांग्लादेश से मैच नहीं खेलोगे, ऐसे तो आप आइसोलेट होते रह जाओगे। हाँ? आपके साथ फिर खेलेगा कौन? ये बात PCB को, नजम सेठी साहब को समझ में नहीं आ रही है भाई कि आप नाराजगी जता रहे हो या जो भी कर रहे हो आप, लेकिन उससे आपके क्रिकेट को ही नुकसान हो रहा है, आप ही के ऊपर वो बैकफायर कर रहा है। आप ये बोलेंगे कि हम श्रीलंका में जाकर नहीं खेलेंगे, श्रीलंका ही बोल देगा कि भाई ठीक है हम नहीं खेल रहे आपके साथ। श्रीलंका के साथ खेलने के लिए बहुत और भी टीम है, अभी श्रीलंका और अफगानिस्तान के मैचेस जो है वो चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो हैं
वो पाकिस्तान के ऊपर ही बैकफायर करेगी। आप आइसोलेट हो जाओगे, आपका क्रिकेट खत्म हो जाएगा, तो आपको कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। और बाद में तो नजम सेठी साहब ये बोल देते हैं, नजम सेठी साहब जब इंडिया वर्ल्ड कप आने की बात हो रही थी ना, कि हम तो इन्होंने बोला था हम वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएंगे इंडिया में, पहले क्लियरेंस दे दें हमें, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में आप आओगे नहीं आओगे। बाद में नजम सेठी साहब खुद बोलते हैं कि यार यहाँ पे हम तो इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने आएंगे, लेकिन तब आएंगे जब सरकार हमारी जो है वो अग्री करेगी, राजी हो जाएगी हमें भेजने के लिए, हम वहाँ पर तब आ जाएंगे। भाई ये कौन सी हरकतें हैं? फिर जब आपकी सरकार राजी करेगी तो भाई सरकार को ही मना लें पहले। और उन्होंने ये बोला अब पाकिस्तान में तो हमको पता ही है कि सरकार जो है वो कब बदल जाए, और आप खुद भी वो भी भाई फुल टाइम पीसीबी चेयरमैन इंटरिम है ना, तो वो भी कार्यकारी ही है, फुल टाइम नहीं है अभी। तो अब पता नहीं, नजम सेठी भी खुद बोलते हैं कि मेरा पता नहीं कि मैं कब चले जाऊँ, हालांकि उन्होंने ऑफर किया है सरकार को कि वो लगातार 3 साल के लिए कहीं पीसीबी चेयरमैन जो है वो रहे। लेकिन भाई जो है नजम सेठी साहब पीसीबी के जितने कुछ भी स्टेबल नजर नहीं आ रहा है, स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही है किसी भी फ्रंट पर पाकिस्तान के, और लगातार बार बार चीजें जो है आप बोले जा रहे हो, किए जा रहे हो, कोई कुछ भी चीजें हर फ्रंट पर आपको मुंह की खानी पड़ रही है। जो भी आप स्टंट कर रहे हो वो आपके अगेंस्ट ही जा रहा है, आप ही के ऊपर बैकफायर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको अब यहाँ सेंसिबल होकर सोचना चाहिए। एशिया कप में भी आपको आना चाहिए, चाहे वो श्रीलंका में हो, कहीं पर भी हो, आपको वर्ल्ड कप में भी आना चाहिए। अल्टीमेट आपके लिए आपकी क्रिकेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होने वाली है इन सारी चीज़ों से। तो कहीं ना कहीं सेंसिबली इस पूरे मामले को अब हैंडल करना चाहिए। जो भी न्यूसेंस थी या जो भी चीज़ें थी वो हो गई, जो आपने बोला, जो हमने पिक किया, जो तीसरे ने बोला, चौथा बीच में आ गया, वो सारी चीज़ें हो गई। अब सेंसिबली क्योंकि सब चीज़ आपने अपना ली, आपके अगेंस्ट ही सब गया है, तो अब शांति से आप चर्चा करें, आप अपने घर में पीसीबी ऑफिशियल सारे मिलके कि इसका एक हल निकालें, एक सोल्यूशन निकालें, और वो सोल्यूशन जल्दी से जल्दी निकालें, वरना देरी हो गई तो फिर वो कहावत है ना कि अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो बाद में कहीं ऐसा ना हो आपको, है ना, बाद में आपको अफसोस हो, पछतावा हो कि आप अकेले पड़ जाएं, आइसोलेट हो जाए। तो उससे बेटर है कि अभी चांस ले लें आप और चीजें संभाल लें। बिल्कुल पूरा का पूरा मौका है, लेकिन देखना